बच्चों की, उन और बच्चों की जो दिल्ली में अपना भविष्य बनाने आए थे। उनके माँ बाप ने नहीं सोचा था कि वो मौत के मुंह में चले जाए। उनके विधानसभा में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें फिर एक यूपीएससी के छात्र ने अपनी जान गंवाई। इस प्रकार की विकट घटना जो राजेंद्र नगर के अंदर हुई, 3 बच्चों की घटना घटी है, कल का भविष्य की जनता इसको हत्या मानी। एक रिपोर्ट, मैं विनोद भारती, पुकार बहुजन की। आज हम राजघाट दिल्ली पर आए हुए हैं। यहाँ पे बीजेपी के आला अधिकारी लीडरों ने प्रदर्शन किया यहाँ पर और कुछ पल के लिए मौन धारण किया। राजेंद्र नगर एरिया में जो 3 बच्चों की हत्या हुई है उसके बारे में काफी रोष जाहिर किया जनता ने और ये जनता उसकी डिमांड कर रही है, कह रही है इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। उन और बच्चों की जो दिल्ली में अपना भविष्य बनाने आए थे। उनके माँ बाप ने नहीं सोचा था कि वो मौत के मुंह में चले जाए। वो बच्चे किसी के जान के हवाले भी हो सकते थे, लेकिन ये भ्रष्टाचारी सरकार जो उसको पैसे की आवाज देती है। आज हम मांग करते हैं कि अगर इस घटना से भी सबक नहीं सीखा तो दिल्ली समझ लीजिए मौत के मुहारे पर। अगर इसे दिल्ली को बचाना है तो इस घटना को आज से ही एक ऐसा मापदंड बनाना होगा कि फिर कोई ऐसी घटना ना घटे, फिर किसी माँ का बेटा ना उतरे, फिर किसी बाप की बेटी उसकी गोद से ना चली जाए। उसके सुरक्षा के उपाय हमें आज से करने हैं। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं इस दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इस दिल्ली में जितने भी पीजी हाउसेज हैं, उन सबका सुरक्षा ऑडिट होना ही चाहिए और समय सीमा के अंदर। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, बता रहे हैं बच्चे, नोटिस एमसीडी ने और निकाला है एवं निगम पार्षदों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24 से लेकर 28/7/2024 तक डीएमसी एक्ट की धारा 15(c) के अनुसार कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं। जो चीज जानबूझ के ना की गई हो और उसमें से पैसे गबन किए गए हो तो वो हत्या का कारण जब 3 बच्चों की बनता है तो वो हत्या ही कहलाएगी, हादसा नहीं है वो कोई मिस्टेक नहीं हुई। आपने जानबूझ के काम नहीं किया। आप मेयर साहिबा कहते हैं कि हमने 92% नाले साफ कर दिए हैं। 92% नाले अगर दिल्ली के साफ हो गए तो ये कैसे 2 मिनट के अंदर पानी भर जाता है एक बेसमेंट के अंदर। आप बेसमेंट कैसे चल रही है, एमसीडी उसको सैंक्शन कैसे दे सकती है, वो नाले का पानी वहाँ कैसे पहुँच गया, नाले भरे क्यों, ये सारे एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है जिनका जवाब देना होगा दिल्ली सरकार को, एमसीडी को कि ये जो 3 चिराग परिवारों के बुझे हैं ये सच में हादसा में नहीं मरे, ये हत्या है जिसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, दिल्ली की एमसीडी है और उनकी नाम। अच्छा ये सर जी ये बताइए जो राजेंद्र नगर में जो घटना घटी है इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ये घटना घटित हुई है, ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी हत्या हुई बच्चों की, क्योंकि पानी जो हमारे जो नाले हैं वो सफाई नहीं हुई, उनकी वजह से बच्चे डूबने की वजह से हुआ। इसमें प्रशासन, वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के पार्षद हैं और हमारी जो मेयर है उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झूठ से बोला है कि 95%, 80 से 85% तक नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन आज भी दिल्ली देहात में चलिए, फ्रेंच कॉलोनियों में चलिए, झुग्गियों में चलिए, लपालप पानी भरा हुआ है। इसका जिम्मेवार अगर है तो केजरीवाल सरकार। तो दिल्ली को एकदम घोटने का काम किया है। यहाँ लोग आए थे अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जी, और लेकिन लोग अपने बच्चों की मौत को अपने कांधे पे उठाकर जा रहे हैं। तो इसका दुर्भाग्य हमारे आंखों के आगे है। लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि हर भारतीय जनता पार्टी का मूल एक ही कार्य है कि दिल्ली के हर मानवता के लिए कार्य करना और चट्टान की तरह पार्टी मानवता के लिए कार्य करती रहेगी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, बच्चे हमारे बच्चे थे, उनकी हत्या हुई है, उसका जिम्मेवार केजरीवाल सरकार है, जेल में बैठा हुआ है, उनका शिक्षा मंत्री जेल में बैठा हुआ है, उनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में बैठा हुआ है। जो बहुत बड़े एक शराब घोटाले में उसमें लेनदारी हुई है, 35-45 करोड़ रुपए की तो ट्रांजेक्शन दिखाई हुई है। तो इतना बड़ा गिरोह है ये, इसने लूटने का काम किया है।
आपसे मैं निवेदन करूंगा, इसका उजागर होना चाहिए, सच्चाई आनी चाहिए, जिससे कि मानवता का भला हो और हमारा सुंदर दिल्ली हो और एक खुशहाल दिल्ली हो। अच्छे सर, इन बच्चों को क्या सुविधा प्रदान कर रही है बीजेपी सर? बीजेपी सरकार गवर्नमेंट से प्रशासन से मांग करती है कि 1-1 करोड़ रुपए उनको सहायता के क्षेत्र में हादसा हुआ, वहाँ की एमसीडी के निगम पार्षद लोग चीख चीख के कह रहे हैं ना एमसीडी जिम्मेदार है, वहाँ की पार्षद आम आदमी पार्टी से आगे जाता है, वहाँ का एमएलए दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी से, जिनको उस हादसे, उस दर्दनाक हादसे से कुछ घंटे पहले भी, कुछ दिन पहले भी वहाँ के रिहायशी लोगों ने, स्टूडेंट्स ने परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया था, उनसे आग्रह किया था इन नालों को साफ कराना, सड़कों पे इतना जल भरा हुआ। वहाँ पर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का और यहाँ तक कि जो दिल्ली के एमसीडी में मेयर बनकर बैठी है शैली ओबराय जी, वो भी आम आदमी पार्टी से, और उनका निवास भी पड़ोस वाली विधानसभा में ही है। और रोक दीजिए ना सीटों का मुंह, त्याग दीजिए इस्तीफा। जब आप सुनते नहीं, आपने दिल्ली को हादसों का शहर बना दिया, अब मौत का घर बनाना चाहते हैं। 4 मौतें 4 दिन के अंदर काफी नहीं है, आप कभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। अफसर आपकी बात क्यों नहीं सुनता? क्या आपने जनता तक ये बताने की कोशिश जरूरत की? अफसर आपकी बात इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप जो बेतुकी भ्रष्टाचार से लिप्त उनसे डिमांड रखते हैं, तो उनका मुंह बंद रखने के लिए आप उनको कोई काम नहीं बता पाते, आप उन पर काम करने का कोई दबाव नहीं डाल पाते। अदरवाइज अगर आप उन्हें एक टीम वर्क की तरह काम करने के लिए कहें, तो वो आपके पास आई हर रिक्वेस्ट को, हर कंप्लेन को सर माथे लेकर अपनी जिम्मेदारी समझकर क्लैरिटी से उसको पूरा ऐसा हादसा, ये बार हादसे हो रहे हैं जो, इसके लिए पूरी जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए और चेक किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि दिल्ली में इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए ये दिल्ली के अंदर जुमलों की सरकार हटाई जाए और इसके ऊपर तुरंत दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाकर दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था ढंग से सुचारू रूप से और अफसरों की व्यवस्था सुचारू रूप से लगाएंगे। और जो बच्चे थे गए उनके लिए तो हम 2 मिनट कौन रखेंगे, लेकिन आगे कोई